हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है मौरूजी सवालात लेकर आया हूँ जो बीपीएससी और एसटीईटी में पूछे गए सवालात हैं, तो इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के सेशन का पहला सवाल, लफ्ज़ उर्दू के मानी मीनिंग क्या है? तो लफ्ज़ जो है उर्दू जो है इसके मानी क्या होते हैं? फौज या लश्कर, मशरक़ी ज़बान, लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू के माने जो होते हैं लश्कर के होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, लश्कर। उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी, तुर्की, फारसी, कोई नहीं। तो उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? तुर्की जबान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी की तहकीकी तसनीफ काम क्या है? तो नक़ूश सुलेमानी, पंजाब में उर्दू, तारीख़ जवान उर्दू, आब हयात। तो सैयद सुलेमान नदवी की तहकीकी तसनीफ जो है नक़ूश सुलेमानी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, नक़ूश सुलेमानी। पंजाब में जो उर्दू है महमूद सिरानी की है, ठीक है। आब हयात जो है मोहम्मद आज़ाद का है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर जो है नक़ूश सुलेमानी। अगला है, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस मुहक़्क़िक़ की मशहूर किताब है? तो मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू प्रोफेसर मसूद हुसैन हसन रजवी, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, मोहिउद्दीन शौकत सब्ज़वारी। तो किनका है? तो प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। इनका जो किताब है मुक़द्दमा तारीख़ है ज़बान उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? शौकत सब्ज़वारी, सुलेमान नदवी, महमूद ख़ान सिरानी, मसूद हुसैन खान। ऊपर जो बताए हैं, तो पंजाब में उर्दू जो है महमूद ख़ान सिरानी का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इसमें टैग आप लोगों को बताए हैं शेरानी, सिरानी जो है शेर पंजाब से टैग लगाएंगे तो महमूद ख़ान सिरानी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? अरबी, फ़ारसी या नस्तालिक, हिंदी, कोई नहीं। तो उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? फ़ारसी या नस्तालिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, फ़ारसी या नस्तालिक। उर्दू की पैदाइश के मुतालिक सबसे मातबर नज़रिया वह है जो सिंध से मंसूब है, दिल्ली से मंसूब है, पंजाब से मंसूब है, इनमें से सभी। तो जो है दिल्ली से मंसूब है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। उर्दू की पैदाइश के मुतालिक सबसे महत्वपूर्ण नज़रिया कहाँ का है? दिल्ली से मंसूब है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसने कहा कि उर्दू के आगाज को दो मंजिलों में ढूंढना चाहिए? किसको? उर्दू के आगाज को दो मंजिलों में क्या होना चाहिए? ढूंढना चाहिए। मोहम्मद सिरानी, प्रोफेसर मसूद, ज्ञानचंद, नहीं मालूम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ज्ञानचंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो उर्दू का आगाज दो मंजिलों में ढूंढना चाहिए, ढूंढेंगे किसके जरिए? तो ज्ञान के जरिए ढूंढेंगे, तो इसलिए क्या होगा? ज्ञानचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ज्ञानचंद्र। खरी बोली को कौन उर्दू की असल करार देते हैं? गालिब, सौदा, रफ़ी, ज्ञानचंद। तो खरी बोली को कौन उर्दू के असल करार देते हैं? तो इसका भी राइट हो जाएगा ज्ञानचंद, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ज्ञानचंद। हाफिज मोहम्मद सिरानी के मुताबिक उर्दू कहाँ पैदा हुई? अभी ऊपर क्वेश्चन गया था। अल्लाह, इलाका सिंध, हरियाणा, दिल्ली और नवाही दिल्ली, पंजाब में। तो सिरानी शेर पंजाब हो जाएगा, तो पंजाब में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, पंजाब में। मकसूद हुसैन के मुताबिक उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली और गिरद दिल्ली, पंजाब,
अवध के इलाके में, मेरठ और सहारनपुर में। तो मसूद हुसैन खान का जो है उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई है, तो दिल्ली, गिरदे दिल्ली, गिरदे दिल्ली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। दिल्ली और नवाहे दिल्ली इसको कह सकते हैं, ठीक है, दिल्ली और नवाहे दिल्ली। मसूद हुसैन शाह खान के मुताबिक उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली, नवाए दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आब हयात के मुसन्निफ के नाम बताएं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज्ञानचंद, मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन अदीब। तो आब हयात के मुसन्निफ कौन है, मौलाना मोहम्मद हुसैन खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन खान। उर्दू लिसानियात के लिखने वाले का नाम क्या है, ज्ञानचंद, शौकत सब्जवारी, मुहीउद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू लिसानियात के लिखने वाले कौन है, शौकत सब्जवारी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, शौकत सब्जवारी। क्या उर्दू मखलूत जबान है, नहीं, हाँ, कुछ हद तक, कोई नहीं। तो उर्दू मखलूत जबान है, हाँ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, हाँ है। बवाए उर्दू किसे कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक, साद, हाली, नहीं मालूम। तो ये जो है आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, टीआरई 2 में। तो क्या हो जाएगा, बवाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक। जिस इल्म में जुमले के हर एक लफ्ज से बहस हो उसे क्या कहते हैं, इल्म नहब, इल्म बयान, इल्म सर्फ, इनमें से कोई नहीं। तो जिस इल्म में जुमले के हर एक लफ्ज से बहस होती है, जुमले के हर एक लफ्ज से बहस होती है, उसको क्या कहते हैं, इल्म सर्फ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, इल्म सर्फ। जुमले के हर एक लफ्ज से बहस होती है, टैग याद रखना है, जुमले के हर एक लफ्ज से बहस होती है, ये टैग रखना है, इल्म सर्फ हो जाएगा। वो इल्म जिसमें अल्फाज और जुमलों की आपसी ताल्लुक से बहस हो क्या कहलाता है, इल्म उरूज, बहर, इल्म नहब, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, वह इल्म जिसमें अल्फाज और जुमलों की आपसी ताल्लुक से बहस होती है उसको क्या कहते हैं, इल्म नहब कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। जुमले के लफ्ज से बहस होती है उसको क्या कहते हैं, इल्म सर्फ। और अल्फाज और जुमलों की आपसी ताल्लुक से जब बहस होती है उसको क्या कहते हैं, इल्म नहब कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसी ताल्लुक यहाँ पर लग गया, वहाँ पर ताल्लुक नहीं था, ठीक है, इल्म सर्फ में ताल्लुक नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। रुफ़ अबजद को और क्या कहते हैं, हिकारी हरूफ, मुफरद हरूफ, गैर मुस्तअमिल हरूफ, हरूफ तहज्जी या हरूफ हिज्जा। हरूफ अबजद को क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी या हरूफ हिज्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। उर्दू में मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है, 35, 39, 37, इनमें से कोई नहीं। तो मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है, 37। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, 37। उर्दू में मुरक्कब हरूफ या हिकारी हरूफ की तादाद कितनी है, 13, 16, 15, 18। तो मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है, 15 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, 15। उर्दू जबान को माहिरीन जबान ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 5, 3, 4, 8। तो माहिरीन ने जबान को कितने हिस्सों में तकसीम किया है, उर्दू जबान को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, 5 हिस्सों। उर्दू जबान में हरूफ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं, हरूफ मुफरद, हरूफ अबजद, मुरक्कब हरूफ, हिकारी हरूफ। तो क्या कहते हैं, हरूफ अबजद कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, हरूफ अबजद। उर्दू जबान हरूफ के मजमुआ होता है, हरूफ के मजमुआ क्या कहते हैं, हरूफ अबजद कहते हैं। हरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकफियत या मालूमात को क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा, इल्म उरूज, इल्म बयान, इनमें से कोई नहीं। तो हिज्जे करने की मालूमात को क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, इल्म हिज्जा। अगला है, अलिफ की कितनी किस्में हैं, 4, 3, 2, 10। तो अलिफ की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक है अलिफ मकसूरा, दूसरा अलिफ
ममदूदा। लफ्ज मुस्तफ़ा किसकी मिसाल है? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लफ्ज मुस्तफ़ा जो है अलिफ मकसूरा की मिसाल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और ममदूदा जो होता है जिसके ऊपर अलिफ के ऊपर क्या हो, मद आ जाए, तो मद से क्या हो जाएगा? ममदूदा। ठीक है। और जिसमें मद नहीं आए उसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। इसको याद रखिएगा, मद से अलिफ ममदूदा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वह इल्म जिसमें कलाम की ज़ाहिरी और बातनी खूबियों का बयान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इल्म ज़बान, इल्म बदी, इल्म उरूज, कोई नहीं। तो वो इल्म जिसमें कलाम की ज़ाहिरी और बातनी खूबियों का बयान हो तो उसको क्या कहते हैं? इल्म बदी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ज़ाहिरी और बातनी खूबियों को बयान हो इल्म बदी कहते हैं। कलाम में ऐसे दो अल्फाज जो मानी के एतबार से एक दूसरे के जिद हों कहलाते हैं। सनत तजाद, सनत तजनीस, सनत तालील, नहीं मालूम। तो जब एक दूसरे की जिद हो तो उसको क्या कहते हैं? सनत ताजाद। उल्टा जो हो अपोजिट उसको क्या कहते हैं? सनत ताजाद कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, सनत ताजाद। तस्बीह के मानी क्या है? किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबहा या हम शकल करार देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबहा ना देना, जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो तस्बीह के मानी होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबहा या हम शकल करार देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबहा या हम शकल करार देना। जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, मुजाफ, कोई नहीं। तो जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा कहते हैं। और जिस चीज़ से तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा बिही कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। जिस यहाँ पर को है तो जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा। और यहाँ पर से लग जाएगा, तो जिस चीज़ से दी जाती है तस्बीह उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा बिही कहते हैं। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में शायर ने महबूब के लब को किस चीज़ से तस्बीह दी है? गुलाब, पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी से कोई नहीं। तो यहाँ पर नाज की उसके लब, लब माने क्या होता है? होठ, पंखुड़ी एक गुलाब। तो यहाँ गुलाब की पंखुड़ी से किसकी तस्बीह दी गई है? लब, होठ की दी गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, होठ। तो यहाँ गुलाब की पंखुड़ी से तस्बीह दी गई है, किसको? होठ को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिस चीज़ से तस्बीह दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वही आ गया, सी यहाँ पर आ गया। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, मुजाफे इलैह, नहीं मालूम। तो जिस चीज़ से तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा बिही कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मुशब्बा बिही। चांद सा चेहरा या कुबत जैसे होठ में क्या पाया जा रहा? मुजाज, इस्तियारा, तस्बीह, नहीं मालूम। चांद सा चेहरा मतलब चेहरा को चांद से तस्बीह दी जा रही है। कुबत जैसे होठ, होठ को क्या कुबत से तस्बीह दी जा रही है, तो इसमें क्या तस्बीह ताल्लुक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, तस्बीह। अब ये देखें, चांद सा चेहरा, चेहरा को तस्बीह दी जाती थी, ये क्या हो गया? मुशब्बा। और चांद क्या हो गया? मुशब्बा बिही। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिसके मानी है उधार लेना, मुजाज मुरसल, मुजाज, इस्तियारा, तस्बीह। तो किसके माने उधार लेना होता है? तो इस्तियारा के माने होते हैं उधार लेना। इस्तियारा किससे बना है? मुस्तार से बना है। और इसके माने क्या होते हैं? उधार लेना। ऑप्शन क्या हो गया? सी राइट हो जाएगा। किसी लफ्ज को उसके असली माने के अलावा दूसरे किसी माने में इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? तो असली माने के अलावा दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इस्तियारा कहते हैं। उधार लेते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, इस्तियारा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इस शेर में कौन सी सनत पाई जा रही है? तजाहुल आरफाना, तालील, तस्बीह, इस्तियारा। तो इसमें क्या है? मौत जो है
बरहक है, मौत तो आनी है, मौत आएगी तो क्या होगा, इंसान मर ही जाएगा। ठीक है, नींद क्यों रात भर नहीं आती है, तो जो इंसान मर जाएगा उसको नींद आएगा कभी। तो इसमें क्या है, जानकर अनजान बनने, इसको क्या कहते हैं, तजाहुले अरफान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नज्म में कौन सी सनत दास्तान से करीब तर है, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गजल। तो कौन सा दास्तान से करीब है, तो मसनवी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, मसनवी। ये ऑप्शन बीपीएससी में शायद पूछा गया है। ठीक है, फ़ौकुल फितरी अनासिर किस में पाए जाते हैं, फ़ौकुल फितरी अनासिर, शवाने, खाका, दास्तान, सफरनामा। तो फ़ौकुल फितरी अनासिर जो है दास्तान में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है, फसाना अजायब, फूलबन, सवेरस, नौसरहार। तो पहली तमसीली दास्तान जो है सवेरस है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये किनका लिखी हुई है, तो मुल्ला वजही की लिखी हुई है। और फसाना अजायब किनका लिखा हुआ, रजब अली बेग सुरूर का, फूलबन इब्ने निसाती। बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, वेलेली, ग्रैंडसन, अर्नोल्ड, गिलक्रिस्ट। तो बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, गिलक्रिस्ट। अफसाना की नुमाया और अहम खसूसियात है, माहौल और फिजा, असलूब, आगाज एहतमाम, वहदत तासुर। तो क्या हो जाएगा, वहदत तासुर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अफसाना की नुमाया और अहम खसूसियात वहदत तासुर है। मंटू के अफसानों का असल मौजू क्या है, जिनसी, बैराह रबी, कौमी यकजहती, तासुब, इश्क। तो मंटू के अफसाने का असल मौजू जो होता है जिनसी बैराह रबी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। किसी कौम की इज्तिमाई एहसासात व जज्बात, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एहसासात व जज्बात उसकी ज़िंदगी और जद्दोजहद की दाखिली तारीख को कहते हैं, नाबिल, अफसाना, अदब, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब किसी कौम की इज्तिमाई एहसासात व जज्बात और ज़िंदगी में जद्दोजहद की दाखिली तारीख होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अदब कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, अदब किस जबान का लफ्ज है, फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। तो अदब जो है अरबी जबान का लफ्ज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नाविल के लगवी मानी है, कदीम बात के, नई बात के, आसान बात के, नहीं मालूम। तो नाविल के लगवी मानी जो होते हैं नई बात के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछे गए हैं। नावल की शुरुआत कहाँ से हुई है, तरक्की पसंद तहरीक से, दिल्ली से, फोर्ट विलियम कॉलेज से, नहीं मालूम। तो नावल की शुरुआत जो हुई है फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्या, कौन, कौन सा, कौन सी, कैसे, कैसा, कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको वगैरह किस तरह के अल्फाज हैं, खबरिया, बयानिया, सवालिया या इस्तफहामिया, निदाइया। तो इसमें जो भी आपके जुमले में अगर इस तरह के अल्फाज आते हैं तो अक्सर वो क्या होते हैं, सवालिया या इस्तफहामिया होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। तो ये सवाल के लिए क्या है, अल्फाज मुकर्रर हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, सवालिया या इस्तफहामिया।
जिस जुमला के आखिर में इस तरह के निशान लगता है तो उसे क्या कहते हैं? जुमला फालिया, जुमला इस्ताजाबिया, जुमला अमरिया, कोई नहीं। तो जुमला क्या होता है? इस तरीके से जो लगता है उसमें ताज्जुब की तरह होता है, तो जुमला क्या होगा? इस्ताजाबिया होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वह, छी छी, काश वगैरह कई से अल्फाज हैं? अलमिया, फिजाइया या इस्ताजाबिया, अमरिया, खबरिया। तो इस तरह के जो होते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वह, छी छी, इस तरह के जो होते हैं फिजाइया या इस्ताजाबिया होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बियानिया और अमरिया जुमले के आखिर में किस तरह की अलामत लगती है? इस तरह की अलामत, या इस तरह का, या इस तरह का, नहीं मालूम। बियानिया और अमरिया जो है जुमले में जो निशान लगते हैं इस तरह का लगते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और ये जो निशान लगते हैं सवालिया के निशान लगते हैं, और ये जो है आपका फिजाइया के निशान लगते हैं। तो आपका बियानिया या अमरिया जो निशान लगते हैं इस तरह के लगते हैं। अमरिया जुमले में कभी कभी किसी तरह के अल्फाज आ जाते हैं। किस तरह के अल्फाज आ जाते हैं अमरिया के जुमले में? कभी कभी सवालिया, बियानिया, निदाइया, कोई नहीं। तो अमरिया जुमले में कभी कभी निदाइया के अल्फाज आ जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो आज जो है बीपीएससी, टीआरई और एसटीटी से मिलजुला क्वेश्चन थे 50। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।